क्लास 10th मैथ्स के अंदर अगले 24 आवर्स डिसाइड करेंगे कि तुम रिजल्ट के बाद रोओगे या फिर प्राउड फील करोगे। अब चॉइस तुम्हारी है। वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हो, इस 24 आवर्स कमबैक चैलेंज को तुम अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना, तो तुम अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ करा रहे होगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th वालों की हाउ टू कंप्लीट मैथ्स इन वन डे। अब ये पूरे 24 आवर्स का एक चैलेंज होगा जिसके अंदर तुम मुझसे 3 प्रॉमिस करोगे और उसके बाद एक ऐसा लो जो टॉप 1% लोग यूज करते हैं वो तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद तुम्हारी 24 आवर स्ट्रक्चर होगा जिसमें 5 ब्लॉक्स होंगे। ब्लॉक 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, 4 में और 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इस वीडियो का सीक्वेंस रहेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं इन 3 प्रॉमिस से। अब भी करो मुझसे। फर्स्ट तुम्हारा नो फोन डिस्ट्रैक्शन, सेकंड है नो स्ट्रेटजी वीडियोस, थर्ड है डोंट ओवरथिंक। ये 3 चीजें अगले 24 आवर्स के लिए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है और कमेंट सेक्शन में अभी लिखो आई प्रॉमिस भैया। अब देखो, तुम में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि भैया ये करना तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक दिन में पूरे मैथ्स को कंप्लीट कर ले। तुम्हारे इसी डाउट के लिए पार्किंसंस लॉ है, वर्क एक्सपेंड टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब कि काम उतना ही लंबा हो जाता है जितना तुम उसको टाइम देते हो। अब इस लॉ को फॉलो तुम्हारे टॉप 1% के लोग करते हैं। सारा खेल तुम्हारे माइंड सेट का है। अगर तुम ये सोचोगे कि ना 24 आवर में मैथ्स बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल भी नहीं होगा तुमसे। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम अपने आप को चैलेंज देते हो और जो मैं तुम्हें अब इस वीडियो में आगे बताऊंगा उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम 17 आवर्स में अपने पूरे मैथ्स को कंप्लीट कर लोगे विद सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। अब इस लॉ को फॉलो करने के लिए तुम्हें सबसे पहले माइक्रो डेडलाइन रूल को फॉलो करना है, जिसके अंदर तुम हर चैप्टर को 45 मिनट, 60 मिनट या फिर 30 मिनट इस टाइम पीरियड के दौरान एक चैप्टर को कंप्लीट करोगे। इस टाइम के अलावा नो एक्सटेंशन। इतना ही तुम्हारा टाइमर होना चाहिए बस। फिर आते हैं तुम्हारे 5 ब्लॉक्स, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इन 5 ब्लॉक्स में कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें करने हैं, कितने मिनट में करने हैं, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, अब ब्लॉक 1 है तुम्हारा अलजेब्रा स्प्रिंट मोड। इसके अंदर सिंपली तुम्हें टोटल 4 आवर्स मिलेंगे और हर 60 मिनट के बाद तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्लॉक 1 का यही टाइम है और अब स्टार्ट होते हैं तुम्हारे चैप्टर्स। कौन कौन से करना है चलो बताता हूँ। सबसे पहले तुम उठाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर को, जिसको तुम 50 मिनट्स के अंदर पूरा कंप्लीट करोगे। अब उसके अंदर करना क्या क्या है चलो बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्वाड्रेटिक फार्मूला और डिस्क्रिमिनेंट केसेस को अच्छे से शॉर्ट में बस लिख लेना है। ऐसे ही 5 to 10 मिनट के अंदर चीजों को लिख दो। उसके बाद करोगे तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब जितने भी तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर मेथड है ना, उन सभी के फॉर्मूलाज पर तुम 2-2 क्वेश्चंस लगा लोगे और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो करोगे तुम वर्ड प्रॉब्लम वाले। अब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये वाली वीडियो जाके देख लेना बाद में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम तुम्हें 20 क्वेश्चंस लगाने हैं और वो जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला और मेथड्स को फिर से रिकॉल करना है। ऊपर ऊपर से ऐसे ही देख लो। अब जैसे ही 50 मिनट का तुम्हारा टाइमर कंप्लीट होता है उसके बाद फिर तुम ब्रेक लोगे। देन फिर स्टार्टिंग करोगे तुम अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर से। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बस तुम्हें 40 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। करना कुछ नहीं है, 2 फॉर्मूले रट लो। एक तो तुम्हारा nth टर्म हो गया और एक सम वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इन्हीं से तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 5 मिनट के अंदर तुम्हें अपने nth टर्म वाला फॉर्मूला लिख लेना है, उसके बाद लिख लेना है सम वाला फॉर्मूला। देन उसके बाद सेम बैठ जाओ प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें स्टार्टिंग तुम कर सकते हो 5 से 6 न्यूमेरिकल्स तुम्हारे PYQs हो सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखे हैं इस वाली पेपर लीक वाली वीडियो में। स्टार्टिंग में तुम इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। उसके बाद जैसे ऐसे थोड़ा टाइम निकलता है फिर तुम अपनी NCERT उठाओ, उसके अंदर देखो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस और एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चंस तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम वाले भी करने हैं। जब वो हो जाता है तो उसके बाद फिर से तुम्हें अपने फॉर्मूलाज को रिकॉल करना है और कुछ इस तरह से तुम्हारे 40 मिनट के अंदर AP वाला चैप्टर भी कंप्लीट होगा। 40 मिनट से ऊपर तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं ले जाना है, जो कि ऑलरेडी मैंने तुम्हें रूल में बता दिया है। इसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा 3rd चैप्टर, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये चैप्टर तुम्हें 45 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। कैसे करोगे? सेम तुम्हें 5 मिनट के अंदर एलिमिनेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड को लिखना है। उसके स्टेप्स को अच्छे से लिखो, ठीक है। उसके बाद फिर तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जिसमें तुम्हें इन्हीं मेथड्स पर पहले PYQs लगा लेना है एंड उसके बाद सेम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस तुम्हारे होंगे ही होंगे। अब ये तुम NCERT एग्जांपल्स से कर सकते हो या फिर तुम कमेंट कर दो, मैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस के लिए तुम्हें PDF दे दूंगा। इन्हीं चैप्टर्स के तुम्हारे 10 क्वेश्चंस दे दूंगा हर चैप्टर से, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा फिर से तुम्हें रिवीजन करना है अपने सभी उन फॉर्मूलाज का जो तुमने अभी तक लिखे थे, मतलब लीनियर इक्वेशन वाले, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा 4th स्टार्ट होता है चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ये तुम्हारा अलजेब्रा स्प्रिंट मोड का 4th चैप्टर है। इसको तुम 35 मिनट के अंदर कंप्लीट करोगे। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा टाइम तुम्हें देना नहीं है। सबसे पहले तुम 5 मिनट के अंदर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स वाले फॉर्मूलाज को लिखोगे और बैठ जाओगे प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस में तुम्हें सबसे पहले ग्राफ
बेस्ड और फैक्टर थ्योरम वाले क्वेश्चंस को करना है। उसके बाद तुम डिवीजन वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो। एंड जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तुम रुक जाओगे, अपने उन्हीं फॉर्मूलाज को रिवाइज करोगे पॉलिनोमियल्स के। उसके बाद फिर तुम बढ़ जाओगे नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि इस स्प्रिंट मोड का फाइनल चैप्टर होगा, रियल नंबर्स। अब ये चैप्टर भी तुम्हें 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। अब इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले HCF एंड LCM वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। तुम्हें अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और उसको प्रूव करने के लिए बोला जाएगा कि ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाएगा पक्का, इसीलिए अच्छे से तैयार करो, ठीक है। बिकॉज ये चैप्टर तुम्हारा इजी है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होते, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए 30 मिनट्स के अंदर तुम इसको कंप्लीट कर लोगे। और कुछ इस तरह से तुम्हारा 4 आवर्स का अलजेब्रा स्प्रिंट मोड कंप्लीट हो जाता है। तो जहां तुम 4 घंटे में एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे तुमने अपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हो अभी तक। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तुम्हारी चैप्टर्स की, और यही तो चाहिए, और क्या चाहिए बताओ। अब ऐसे ही तुम्हारा स्टार्ट होगा ब्लॉक नंबर 2, जो कि है जियोमेट्री ड्रिल मोड। अब इसको भी तुम्हें 3 आवर्स का टाइम देना है। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने टाइम में करोगे, चलो बताता हूँ। तो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर तुम करोगे ट्राइंगल्स, जो कि तुम्हें 60 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। बिकॉज अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है और इसका वेटेज भी सही है, इसीलिए तुम्हें ये चैप्टर 60 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर तुम सिमिलैरिटीज और ट्राइंगल वाली चीजों को अच्छे से लिखोगे। 10 मिनट्स के अंदर तुम लिख लो। उसके बाद इसी फॉर्मूले पर तुम्हें 2 स्टैंडर्ड प्रूफ्स राइट करने हैं, मतलब लिखने हैं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ 2 एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। और उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं और उन्हीं को सॉल्व करना है। 60 मिनट के अंदर तुम इजीली कर लोगे। जब ये हो जाता है तो उसके बाद फिर तुम ब्रेक लोगे 5 मिनट का। देन उसके बाद स्टार्ट करोगे तुम सर्कल्स वाले चैप्टर को, जिसको तुम 40 मिनट के अंदर कंप्लीट करोगे। इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है। इसमें तुम्हें 2 ही टॉपिक्स पर क्वेश्चंस लगाने हैं। एक तो तुम्हारा टेंजेंट थ्योरम स्टेटमेंट है, प्लस डायग्राम्स को बनाना सीख लो। और उसके बाद बैठो फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। 5 से 10 क्वेश्चंस लगा लो, इनफ है। तुम्हारे सर्कल चैप्टर का भी गेम ओवर हो रहा होगा। उसके बाद फिर तुम बैठोगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, जो कि होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब इसको कंप्लीट तुम 30 मिनट के अंदर करोगे, जिसके अंदर तुम्हें डिस्टेंस प्लस सेक्शन फॉर्मूला को लिखना है। 5 मिनट के अंदर लिखो और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाओ क्वेश्चंस की। और इसमें भी कम से कम 10 क्वेश्चंस लगा लो। और इस तरह से तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन फिर आता है तुम्हारा ब्लॉक नंबर 3, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री अटैक। अब इस ब्लॉक को तुम्हें 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है, जिसमें तुम स्टार्टिंग की 15 मिनट्स के अंदर अपने सभी फॉर्मूला, टेबल और आइडेंटिटीज को अच्छे से लिखोगे। मतलब जल्दी जल्दी सेम जैसे लिख रहे थे 15 मिनट के अंदर कंप्लीट लिख दो। और उसके बाद कम से कम 5 क्वेश्चंस तुम्हारे आइडेंटिटीज वाले टॉपिक पर तुम्हें स्टेप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ तुम्हें स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद तुम अगले 30 मिनट के अंदर कम से कम 5 क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस वाले फॉर्मूला पर लगा रहे होगे, ठीक है। और इतने से तुम्हारा बेस एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी जितने सारे फॉर्मूलाज थे उनको अच्छे से तुम्हें रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा ब्लॉक नंबर 4, जो कि इजी मार्क्स ब्लॉक है। ये भी तुम्हारा 3 आवर्स का ब्लॉक होगा। इसके अंदर तुम्हें 3 चैप्टर्स करना है। फर्स्ट होगा तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, जिसको तुम 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करोगे। इसमें तुम्हें मीन, मीडियन एंड मोड, इनके ऊपर अच्छे से तुम्हें क्वेश्चंस लगा लेने हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। 10 to 15 क्वेश्चंस की तुम्हें इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, कर लोगे तुम इजीली, ठीक है। इसके बाद तुम्हें सेकंड चैप्टर इसके अंदर तुम करोगे प्रोबेबिलिटी, जिसको तुम 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। इसके अंदर तुम्हें सिंपली मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जिसमें तुम्हारा डाइस, कार्ड्स और सिंपल इवेंट्स पर तुम्हें अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बस। अब तुम्हारा एक चैप्टर बच जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसके लिए भी तुम्हें सिंपली यार फॉर्मूलाज को लिख लो उसके, और फिर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बस। 30 मिनट दो उसको भी। तो यहाँ तक तुम्हारा ऑलमोस्ट 12 आवर्स के अंदर पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो रहा है। अब तुम्हारा 5th ब्लॉक बचता है, जो कि है एग्जाम सिमुलेशन, जो कि तुम्हारा 5 आवर्स का होगा। इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले कोई भी सैंपल क्वेश्चन पेपर उठा लेना है और उसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाना है। वो तुम्हें सॉल्व करना है 2.5 आवर्स में। इसके अंदर ना कोई तुम्हारा ब्रेक होगा ना कुछ होगा। जैसे एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर सॉल्व करते हो ना, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। जब वो तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगले 30 मिनट के अंदर तुम्हें उसको एनालाइज करना है, देखना है कहाँ पे तुमने मिस्टेक्स की हैं, कहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला गलत है और कहाँ पे तुम क्वेश्चंस को छोड़ के आ चुके हो, मतलब टाइम का इश्यूज, ठीक है। इस तरह से देखोगे तो 3 घंटे के अंदर तुम्हें अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी और पता चल जाएगा तुम्हारे कौन से टॉपिक वीक रह गए हैं। अब जो तुम्हारे 2 घंटे बचते हैं, इन 2 घंटों के अंदर तुम अपने उन वीक टॉपिक्स को अच्छे से इंप्रूव करोगे, फॉर्मूलाज को याद करोगे और जितना भी तुमने अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, उनको अच्छे से कंप्लीट करोगे। कंप्लीट मतलब रिवीजन करके, ठीक है। अब पार्किंसंस लॉ के हिसाब से तुम 17 आवर्स के अंदर ही अपने मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लोगे। अब ये मोड ऑन करने के लिए तुम्हें सिंपली लिखना है कमेंट सेक्शन में RIP मैथमेटिक्स, बिकॉज अगले कुछ घंटों में हम अपने मैथमेटिक्स का दी एंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।